मुमताज आलम रिजवी, लॉजिक पे बात कीजिए। जब 10-12 पुलिस के जवान कहीं जाएंगे, मारने वाले 25-50 होंगे तो क्या करेंगे वो भी तो आदमी है ना भाई। एक पुलिस वाला भी चला जाए ना। अरे एक पुलिस वाला भी चला जाए, मैंने देखे हैं, एक पुलिस वाला भी चला जाए। और हम कह रहे हैं कि इतना तो टेरर है सरकार का, माफिया सब अंदर हो गए, गुंडे सब अंदर हो गए, बदमाश सब अंदर हो गए, 12 बजे रात में भी चले जाओ तो कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ दावेबाजी कब तक चलेगी, ये हवाबाजी कब तक चलेगी, कब तक ये सरकार इस तरह की बातें करेगी। क्राइम बढ़ता जा रहा है उत्तर प्रदेश में। अब मेरे साथ धर्मेंद्र यादव भी है, धर्मेंद्र यादव भी है मेरे साथ, टीना जी हैं, अमितोष परीख भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमितोष, क्या ये जरूरत है कि भाई जो सख्ती कुछ दिनों से थोड़ी सी मुझे डाउन लग रही है, मुमताज आलम रिजवी चाह रहे हैं कि पुलिस अपने पूरे महाकाल स्वरूप में आए। यह हल्कापन नहीं चलेगा कि गए 4 लोगों ने रोकने की कोशिश की, उल्टा 4 इंजर्ड और हो गए पुलिस वाले, 5 पुलिस वाले इंजर्ड हो गए। यह नहीं चलेगा भाई। वो खुद कह रहे हैं कि इतनी कमजोर पुलिस नहीं चलेगी। यह रौद्र रूप दिखाएं। कहां गए वहां के एसपी, अमरोहा के एसपी सुने, मथुरा के एसपी सुने। यह मुमताज आलम रिजवी की डिमांड है कि आपकी पुलिस इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए, एक पुलिस वाला भी जाए तो थर-थर अपराधी कांपे। जी 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 राम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न के लिए। लेकिन मुझे लगता है मैं अपना वक्तव्य रखूं तो जो सेक्युलर मुस्लिम आपके बीच में बैठे वो उस पर नहीं बीच में बोलेंगे, क्योंकि मैं उनके लिए नहीं कह रहा, मैं उनके मजहब से आने वाले लोग के लिए कह रहा हूं जिनको हमारे त्योहारों से दिक्कत है, तो बीच में ना बोले। अब आप देखिए, एक व्यक्ति आपके माध्यम से इस्लामिक स्कॉलर कह रहे थे कि लाउड स्पीकर चलाते हैं रात में पर किसी को दिक्कत नहीं हुई। यही बरेली की घटना थी जब तेजाराम को इलेक्ट्रिक शॉक देके लिंच कर दिया गया था। लाउड स्पीकर चलाने पे उसने मना किया था, गाने चलाने पे, लेकिन उसको मार दिया। ये मुहर्रम का विषय है, ये और किसी का विषय नहीं है। ये वो लोग कौन से हैं जो कहते हैं कि मॉब हैज नो रिलीजन। मैं आपके माध्यम से राम भाई कहता हूं, वो भीड़ जो पथराव करती है, वो भीड़ जो मांस फेंकती है, वो भीड़ जो कांच फेंकती है, उसका मजहब है। और उसका मजहब सिर्फ एक है जिसको हिंदू त्योहारों से दिक्कत है। चाहे मुरादाबाद की घटना ले लीजिए, चाहे इब्राहिमपुर की घटना ले लीजिए, चाहे बरेली की घटना ले लीजिए, दिल्ली की, जयपुर की जब बसों को चला दिया गया, कावड़ियों पे कांच फेंक दी गई, दिल्ली की घटना देख लीजिए। चाहे मुसलमान आकर बरेली के अंदर में रोक देते हैं, लेकिन देखिए क्या होता है, मद्रास हाईकोर्ट में चले जाते हैं, बोलते हैं यहां से कोई प्रोसेशन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा एरिया है। तो मुझे लगता है ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से आई लव मोहम्मद के ऊपर में इनकी बढ़िया लाठी चली थी, इनको खूब डांडिया खेलने का शौक था, पुलिस ने दिखाया डांडिया कैसे खेला जाता है, पुलिस ने दिखाया संभल में कैसे खेला जाता है, वैसे ही इनको दिखाना चाहिए और वैसे इनके साथ होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ हमारे त्योहारों पे हो रहा है क्या राम भाई? मोहर्रम में आप देखिए, मोहर्रम में भी हिंदू को टारगेट करते हैं। आप हिजपुर का विषय ले लीजिए, हिंदू मैन को इस चंपारण में लिंच कर दिया गया, भागलपुर में देख लीजिए, लोधीपुर में देख लीजिए, ये तो मोहर्रम में थे जहां हिंदू को मारा। तो ये क्या है, हिंदू से दिक्कत है, इनकी रगों में टीपू सुल्तान का खून बह रहा है। ये बाबर को गद्दार नहीं कहते तो नागपुर में दंगे कर देते हैं। टीपू इनके लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए मर गया, लेकिन सावरकर जिसको काला पानी अंग्रेजों से लड़े, खड़े हो जाते, बिल्कुल इनकी विचारधारा टीपू और बाबर की है। हिंदुस्तानियों को इंसाफ दिलवाया। अरे एक मिनट, मेरा विषय टीपू सुल्तान का महिमा मंडन नहीं है। मेरा सवाल बहुत सीधा है कि हिंदुओं के त्योहारों पर मौलाना क्यों टिप्पणी करते हैं भाई? क्यों टिप्पणी करते हैं? वो टिप्पणी करता है। मैं कह रहा हूं अब तक जर्जीस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, मैं पूछना चाहता हूं। क्यों उनको खुला छोड़ा गया है? क्यों जेल में अब तक नहीं भेजा गया? मैं तो इसका कभी सपोर्ट नहीं करता कि आप रास्ता जाम करके नमाज पढ़ो। क्यों पढ़ोगे भाई? और कोई कुछ करे तो इस्लाम ऐसा थोड़ी है कि दूसरा कुछ कह रहा है तो इस्लाम भी उसकी इजाजत देगा। नहीं, दूसरा गलत कर रहा है तो करने दीजिए, आप सही कीजिए, ये इस्लाम कहता है। तो ये जर्जीस हो और चाहे जो हम इनके सपोर्टर नहीं, इनको जेल में क्यों नहीं डाला जाता भाई? क्यों ये घटना है भाई बार-बार? एक मिनट, धर्मेंद्र जी को मैं कराना चाहता हूं। 1 सेकंड, टीना जी भी मेरे साथ हैं, धर्मेंद्र यादव, दोनों को साथ में रखिए। मुझे बताइए धर्मेंद्र जी कि ये घटनाएं जो है क्यों बंद नहीं हो रही हैं? क्यों लगातार जो है हिंदू त्योहारों को इस तरह से निशाना बनाने के पैटर्न चल पड़े? राम जी, सबसे पहले तो ये जो विषय है, जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस का ढोल बजाती है, या तो ढोल बजाना बंद कर दे। और जैसे आपने कहा कि हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जाता है, आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, अभी क्रिसमस डे के दिन किस तरह से ईसाई धर्म के मानने वालों को बनारस में अपमानित होना पड़ा, ये बात पूरी दुनिया में छुपी नहीं है। ये भी जीरो टॉलरेंस नहीं है, इसका एक प्रमाण है। और उत्तर प्रदेश अराजक प्रदेश बन गया है और राक्षस राज चला, इसमें कोई दो बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है, ना कि समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। अगर कुंभ के अंदर अव्यवस्था फैलती है, भगदड़ से हजारों लोगों की जान चली जाती है, और उन हिंदुओं को सुन लीजिए, उन हिंदुओं को हजारों लोगों
बता रहा हूं मैं, नहीं, बता दीजिए फिर। बता रहा हूं। नहीं ठीक है, हाँ, उत्तर प्रदेश में भगदड़ हुई, सरकार ने- कुंभ में भगदड़ हुई, सुन लीजिए। अरे हजारों लोगों की जान चली। उत्तर ऐसे मत प्रदेश- बोलिए ना कि मैंने आप किसी मैंने इंग्लैंड से आए हो, आप भी यहीं यूपी के हैं। मोर्चरी की तस्वीरें आपने भी देखी हमने थी। देखी है, मैं वहीं था, आपने मैं तो भी देखा घटनास्थल पर था भाई, रात में 3 बजे वहीं था। सरकार ने आंकड़े छुपाने के लिए कैश में मुआवजे बांटे हैं ताकि सही आंकड़े। तो हजारों मत बोलिए ना, मैं कह रहा हूं भाई भगदड़ हुई। सही आप आंकड़े देश को ना पता चले, आप विपक्ष के लोग हैं, आप विपक्ष के लोग हैं, आपको लगता है आंकड़ा बड़ा है, 25, 50, 100 बढ़ा लीजिए। ऐसे थोड़ी होता है, हजारों लोग मर गए। मेरा पॉइंट ये आप समझने की कोशिश कीजिए, घटना घटी है, आप विपक्ष के लोग हैं, सरकार कह रही है भाई इतने, आप 25, 50 बढ़ा के बता दीजिए। ऐसा थोड़ी होता है, हजारों नहीं। आप सरकार आधिकारिक आंकड़ा क्यों नहीं अरे जारी भाई मैं कहता हजारों लोग मर गए, कुछ भी सरकार बताइए। आधिकारिक आंकड़ा क्यों नहीं जारी करी, मुझे बता हाँ, ये दीजिए। तो आपका सवाल है, दूसरी बात कैश में मुआवजा क्यों बांटा गया, ये दूसरी बात बता दीजिए। ठीक है। आंकड़े छुपाने के लिए बांटा गया। और ऐसी भी तस्वीरें आई थी कि लाशों को ट्रैक्टर में भर के ले जाया गया था। जितने वहां पे बैग और चप्पल मिले थे, उससे लगता 1000 से ज्यादा लोग थे वहां पे। इसलिए हम कह रहे हैं या तो सरकार को आपत्ति हो, आंकड़े जारी कर दे। दूसरी बात, अब मैं ये भी कहना चाहता हूं, बहराइच में किसी मुस्लिम के घर पे चढ़ करके उसके झंडे को तोड़ना उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में हो रहा है। तो मैंने 3 एग्जाम्पल बता दिया आपको। क्रिसमस, एक सेकंड, गोली मारना सुन नहीं कर, उसमें नहीं सरकार में हुआ ना, प्रॉब्लम है। हाँ हुआ ना, योगी सरकार में, ये बैठे योगी सरकार के प्रमुख। लेकिन मुझे एक बात बताइए, लेकिन एक सेकंड, ये सिलेक्टिव आवाजें क्यों उठती हैं? भाई आप अगर विपक्ष के दल हैं, नहीं आप अगर आप 10 नहीं, आप तो 50 सेकंड बोलिए। आप अगर विपक्ष के दल हैं, मेरी आपत्ति इस बात पर है कि आप अगर विपक्ष के दल हैं, ये जो कांवड़िए पिटे, ये भी आपकी प्राथमिकता में होने चाहिए। उस लड़के को जिसको गोली मार दी गई, वो भी आपकी प्राथमिकता में होना चाहिए। मैंने अब मेरी बात, आप कानून व्यवस्था पे सरकार को घेरेंगे, लेकिन सिलेक्टिव घेरेंगे, ऐसा क्या होता है? उदाहरण आपको इसलिए बताया मैंने, उदाहरण मैंने आपको इसलिए बताया, क्रिसमस डे के दिन जो क्रिश्चियन के मानने वाले वो सुरक्षित नहीं है। वैलेंटाइन डे के दिन इस देश के युवा और युवती सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गुंडे किसी भी रेस्टोरेंट में घुस जाएं और कहीं भी जाके उनको मार दें। दूसरी बात, तीसरी बात मैंने बताई कि अगर हमारे देश के और सनातन धर्म के सबसे बड़े शंकराचार्य जी स्नान ना कर पाए, वो भी इनकी नाकामी नहीं है। तो राजेश चौधरी, नाकामी है क्या? जब अगर इनकी नाकामी नहीं, तो इसमें जवाब कौन देगा, मुझे बताइए। राजेश जी देंगे, राजेश जी दीजिए। आज की सरकार को राक्षसों की सरकार बता रहे, मैं बताता हूँ राक्षस कौन था। राक्षस वो था जिसने हिंदुओं पर अयोध्या के अंदर गोलियां बरसाई, हिंदुओं का अंदर जिसने गोलियां बरसाई और राम मंदिर बनवा रहा है नृपेंद्र मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के योगी मोदी सरकार ने उसे बना रखा है। उसके बारे में देश को बताइए, आप जब उसको बताइए देश को। गोली चलाने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर बनवा रहा है, आपके अंदर इतनी भी नैतिकता नहीं बच रही है। आप क्या जवाब देंगे? शंकराचार्य के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? शंकराचार्य को आप क्या कह रहे हैं? कालनेमी कह रहे हैं। शंकराचार्य को कालनेमी कहने का मतलब आप समझिए, पूरे दुनिया में जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, एक दिन आपको यहाँ से विदा कर देंगे। इस बात को साधु समझिए पहले आप। की सरकार है, आज सन्यासी की सरकार है। आप जैसे अरे शंकराचार्य भी सन्यासी हैं, शंकराचार्य भी सनातनी हैं, शंकराचार्य भी हिंदू हैं, जिनके प्रमाण पत्र आपके सनातनी मांग रहे हैं। योगी जी जिसका प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, उनसे बड़े सनातनी योगी जी नहीं है, उनसे बड़े योगी जी नहीं है, उनसे बड़े शंकराचार्य योगी जी नहीं है। उनका कह दीजिए प्रमाण पत्र मांगना बंद कर दें। आने वाली नहीं है। टीना जी, वन सेकंड। और ये सोच रहे हो आप कि मुस्लिम तुष्टीकरण अपना करके उत्तर प्रदेश की कुर्सी को काबिज कर लेंगे? नहीं कर सकते। जी, किसी टीना जी प्रकार का तुष्टीकरण नहीं ठीक है राजेश भाई।